हेलो एवरीवन, स्टे टाइम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी प्रैक्टिस का टाइम और जो आपने पूरी साल मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो इसी टाइम पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपने पूरी साल मेहनत की, इस टाइम पे आपने मेहनत करना छोड़ दिया, सारी मेहनत बेकार जाएगी। और जिस बच्चे ने ऐसा मतलब कुछ मेहनत ही नहीं करी और पूरी साल ऐसा लगा कि बस थोड़ा सा पढ़ा है, वो भी अगर अभी अच्छे से मेहनत करता है, रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उसके। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस समय पे, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ अब मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहा हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस होंगे। लेकिन सिर्फ मेरे कराने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी। जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको आपको अच्छे से करना है और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्योंकि अभी सीबीएसई जो है वो ऐसा एग्जाम पैटर्न लेकर के आई है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक रह गया और आपने बड़े बड़े तो क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिकों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे लिया, लेकिन सीबीएसई आपको टारगेट करेगी छोटे कॉन्सेप्ट पे जहां आपके नंबर बहुत ज्यादा कट सकते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती हैं आपसे जो आपके रिजल्ट को खराब कर देंगे एकदम। तो वो मिस्टेक ना हो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इंपॉर्टेंट बता दिया, रट लिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और कहां से किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन बन सकते हैं, उसी क्वेश्चन को 2 नंबर में कैसे अटेंड करना है, उसी क्वेश्चन को 1 मार्क्स में अगर वो क्वेश्चन आया तो कैसे अटेंड करना है। क्योंकि सीबीएसई ने पेपर में 3-4 सेक्शन डिवाइड किए हैं जो आपकी मेंटेलिटी को, कॉन्सेप्ट पावर को और स्पीड को देखना चाहते हैं। और पैटर्न इसी वजह से चेंज किया कि बच्चे की स्पीड भी बढ़े, कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो। क्योंकि आगे अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो उसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें आपको चाहिए कि आपकी स्पीड कितनी है, आपका माइंड कितनी तेज वर्क करता है, तब जाकर के आप आगे किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है आगे के एग्जाम के लिए। मैं थोड़ा सा आपको ना सीबीएसई पैटर्न की थोड़ी नॉलेज देता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं अगली वीडियो से आपके लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा जो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो और कोशिश यही रहेगी कि पूरा पेपर वहीं से आए और जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो बताऊंगा, ज्यादातर आपको पेपर में वही देखने को मिलेगा। 8-9 साल से मैं भी टीचिंग में हूँ, तो उसके बेस पर जितनी भी मेरे को नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, तो पूरी मेहनत करूंगा कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सीबीएसई जो है उसने कैसे पेपर को डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले हमारे जो सेक्शन ए होता है वो एमसीक्यू होता है मैथ के एग्जाम में। तो एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्यों डाले गए, इसमें बच्चे की स्पीड देखी जाती है कि बच्चे की स्पीड कितनी है करने की, माइंड कितना तेज वर्क करता है, कितनी तेज कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ही दिए गए हैं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी टाइम सेव करे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर सके। फिर उसके बाद सीबीएसई ने असर्शन रीजन डाले। असर्शन जिसको हम हिंदी में कथन बोलते हैं और रीजन जिसको हिंदी में कारण बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बच्चा तभी कर सकेगा जब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि असर्शन में आपसे कोई भी लाइन दी जाएगी, आपको पता होनी चाहिए कि वो लाइन सही है या नहीं है, और वो तभी क्लियर होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मान लो असर्शन आपने पता लगा लिया कहीं से भी, कैसे भी, लेकिन फिर उसका
रीजन भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्यों सही है और क्यों गलत है। तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। यहाँ पर स्पीड चेक की जाएगी, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये क्वेश्चन डाले गए। यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट पावर कितनी है, यहाँ पे वो चेक होगी 2 क्वेश्चनों में। फिर आपको तीसरा जो पार्ट दिया गया है वो रिटर्न का पार्ट दिया गया। 2-3 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, 2-3-4 जो भी है, कि आपका जो रिटर्न है वो कितना अच्छा है, आप किस तरीके से आंसर को बनाते हो, कैसे आप सोचते हो, आप रट्टा तो नहीं मार रहे हो। क्योंकि रट्टा जो है वो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। आप चीजों को समझते हो और फिर अपने वर्ड में उसका आंसर लिखते हो। क्योंकि जो कॉपी चेकर बैठा हुआ है वहां पर, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उन्हें सब पता लग जाता है कि आपने आंसर कहीं से रट्टा मार के लिखा है या आपने खुद समझा है और उस खुद बना के आंसर लिखा है, वो सब पता लग जाता है उन्हें। तो आप उन्हें पागल नहीं बना सकते हो। वो सब पता लगा लेते हैं कि आपने अपने वर्ड में आंसर दिया है या कहीं से रट के आए हो, सब पता लग जाता है। और अगर आप बना के आंसर लिखोगे तो आप थोड़ा सा लेंथी भी लिख सकते हो, या और वरना आपको 2 लाइन का आंसर पता है तो आप 2 ही लाइन लिखोगे, उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। फिर उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन क्यों डाले गए? क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैथ हमारी कहाँ काम आती है, हमें पता ही नहीं लगता क्यों हम मैथ पढ़ रहे हैं। तो केस बेस्ड स्टडी से सबसे पहले तो एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाता है जिसमें आपको ये पता लग सकता है कि जो मैथ है वो रियल लाइफ में कैसे यूज हो सकती है, हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको, वो चीज आपको पता लगती है। दूसरी चीज, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप पता लगा पाओगे कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब बहुत से बच्चे होते हैं उसकी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना और उसमें क्या दिया है और क्या पूछा है, सबसे बड़ा टास्क बच्चों के लिए पहले तो यही है। बच्चों को यही समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। वो किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो बच्चा पेपर क्या करेगा। और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट भी चेक होता है। यहाँ उन्हें ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि भाई रियल लाइफ में आप मैथ को कैसे एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो पैटर्न में चेंज किया है सीबीएसई ने, तो इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये भी देखेंगे 2 नंबर में, 2-3 नंबर में जो क्वेश्चन आया है वो कैसे करना है, उसका क्या पैटर्न होगा, और उसी को 1 नंबर में कैसे सॉल्व करना है जल्दी से, कि क्या ट्रिक लगा सकते हैं, जहां ट्रिक की जरूरत ट्रिक लगाएंगे, जहां जल्दी जितनी ज्यादा स्पीड में बढ़ा सकते हैं उतनी जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके चैप्टरों की रिवीजन कराई जाए, इंपॉर्टेंट चीजों की, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। थैंक यू।